Coming to the second part of this chapter, uh, now let's study about the anomalous properties of the nitrogen. नाइट्रोजन बाकी सारे मेंबर्स है जो ग्रुप के अदर मेंबर्स है उनसे डिफर करता है काफ़ी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. सेकेंड है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से और डी ऑर्बिटल की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से. नाइट्रोजन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड अपने आप से बनाने की विद इट सेल्फ. नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेते हैं और साथ में दूसरे एलिमेंट के साथ भी जिनका स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है. एग्जाम्पल कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ. हैवियर एलिमेंट की बात करें इस ग्रुप की तो वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाता है हैवियर एलिमेंट्स का बहुत बड़ा हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से पी पाई बॉन्ड नहीं बन पाता. इस तरीके से नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड 1s and 2p between two oxygen at between two atom. कंसिक्वेंटली बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है नाइट्रोजन के बीच में बहुत ज़्यादा हाई होती है, लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल. ऑन द कंट्रारी बात करें फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं पी सिंगल बॉन्ड पी, आर्सेनिक एस बी. वाइल बिस्मथ की बात करें तो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंटल स्टेट में. ठीक है, तो बिस्मथ क्या बना रहा है, मेटालिक बॉन्ड बना रहा है एलिमेंटल स्टेट में. हाउएवर हालांकि सिंगल नाइट्रोजन वीक होता है, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो वीक होता है देन सिंगल फास्फोरस बॉन्ड. ये क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओनिंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ बिकॉज ऑफ हाई. इसके केस में क्या होगा, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द फास्फोरस और नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट लोन पेयर है, फास्फोरस के ऊपर भी प्रेजेंट होगा लोन पेयर, लेकिन यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ नाइट्रोजन वो ज़्यादा होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वीक हो जाती है. एज अ रिजल्ट कैटेनेशन टेंडेंसी जो है वो वीक होती है नाइट्रोजन के अंदर. एज अ रिजल्ट द कैटेनेशन टेंडेंसी इज़ वीकर इन नाइट्रोजन. तो ये बात हुई कैटेनेशन टेंडेंसी की. अनदर फैक्टर जो केमिस्ट्री नाइट्रोजन की केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है वो है डी ऑर्बिटल की एब्सेंस. डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है इसके वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से इसकी केमिस्ट्री और बाकी एलिमेंट से डिफ़र करती है. बिसाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट कोवेलेंसी टू 4, नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्यों, जैसे कि हैवियर एलिमेंट बना सकते हैं. एग्जाम्पल R3p डबल बॉन्ड O, R3p डबल बॉन्ड CH2. फॉस्फोरस और आर्सेनिक डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ जब इनके कंपाउंड लाइक फास्फोरस C2H5 का होल थ्राइज और आर्सेनिक के कंपाउंड्स कैसे एज अ लिगेंड काम करते हैं. ठीक है, फास्फोरस आर्सेनिक क्या बना सकते हैं, डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं जब फास्फोरस ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ. ठीक है, ये जो कंपाउंड है फास्फोरस ये एज ए लिगेंड की तरह काम करेंगे कोई भी ट्रांजिशन मेटल के साथ जब ये किसी भी ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं. अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं. टाइप की बात करें तो ES3 टाइप बनाते हैं जहाँ पर E क्या होगा, एलिमेंट होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB, एंटीमनी या फिर एंटीमनी और बिस्मिथ. कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स की दिखा रखी है टेबल में, वो देख लेंगे. हाइड्राइड एक रेगुलर ग्रेडेशन दिखाता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर. ठीक है, जैसे स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइड्राइड की डिक्रीज हो रही है अमोनिया टू बिस्मिथ, अमोनिया टू सॉरी NH3 टू BiH3, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की मदद से. कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा हाइड्राइड का वो इंक्रीज हो जाएगा. क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स अमोनिया नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू BiH3. तो BiH3 से आसानी से अपना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, हाइड्राइड का इंक्रीज हो जाएगा, दूसरों को आसानी से हाइड्रोजन देकर क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे. तो कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप चैनल पर. अमोनिया एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वहीं BH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. बेसिसिटी की बात करें तो डिक्रीज होती है, अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है देन BiH3. हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और स्मॉल साइज नाइट्रोजन के होने की वजह से अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में साथ साथ लिक्विड स्टेट में शो करता है. हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस इसका जो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होता है, इसका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है देन फॉस्फीन BH3. अब बात करते हैं हम
तो ये बात हुई इनके नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की कि उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है देन दैट ऑफ फॉस्फीन। ठीक है, पी एच थ्री को क्या बोलते हैं, फॉस्फीन भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की, तो अमोनिया का होता है 195, 135, 156, 185। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है। दैट मीन्स जैसे अमोनिया का सबसे ज़्यादा है, देन फॉस्फीन, फिर उसके बाद 139, 156, 185। अच्छा, अमोनिया का सबसे ज़्यादा है 195 एंड देन ये फिर उसके बाद जो है एस बी एस थ्री का एंड देन आर्सेनिक S3 देन फॉस्फीन का सबसे कम हो जाएगा 139। बॉइलिंग पॉइंट का भी इस तरीके से देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है लेकिन इसको ट्रिक से याद किया जा सकता है। बिहारी शबनम ने आशिक पीटा। बिहारी शबनम मतलब BIS3 का सबसे ज़्यादा हुआ 290। बिहारी शबनम मीन SBS3 254। बिहारी शबनम ने, तो SB के बाद क्या आ जाएगा 238 मतलब नाइट्रोजन का हाइड्रा आ जाएगा अमोनिया। बिहारी शबनम ने आशिक पीटा मतलब फॉस्फीन का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ES डिस्टेंस की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर ये इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप पे, एक 170 SBS3 की, देन एक 151 141। ओके, HEH बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है 107 का क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। देन 93, देन 91, इस तरीके से देख सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर। डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करें तो अमोनिया का हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है -46। देन BIS3 278 पॉजिटिव में है लेकिन ये ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, अमोनिया है। अब बात करते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन में अमोनिया की 389, देन फॉस्फीन 322, आर्सिन 297, SBS3 255। ओके, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है अमोनिया की एंड देन फॉस्फीन की। इस तरीके से क्या है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो सारे एलिमेंट दो तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। ऑक्साइड है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं इन एलिमेंट्स के, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। ऑक्साइड का टाइप जैसे E2O3 की बात करें, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तो ये प्योरली एसिडिक होते हैं। देन दैट ऑफ आर्सेनिक एंटीमनी, वहीं पर बात करें हम आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। वहीं बिस्मुथ के क्या होंगे, प्रिडोमिनेटली बेसिक, क्योंकि बिस्मुथ क्या है, मेटालिक करेक्टर शो करता है, तो उसके जो ऑक्साइड होगा वो कैसे होंगे, बेसिक हो गए। हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें टुवर्ड्स हेलोजन, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, तो ये एलिमेंट दो तरीके के हैलाइड बनाते हैं, एक +3 में और एक +5 में, EX3 एंड EX5। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है वैलेंस शेल के अंदर। पेंटाहेलाइड ज़्यादा कोवलेंट होते हैं देन ट्राईहेलाइड, क्योंकि पेंटाहेलाइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, वहीं ट्राईहेलाइड में बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो +5 मतलब ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। इसी वजह से पेंटाहेलाइड कैसे हैं, ज़्यादा कोवलेंट है देन ट्राईहेलाइड। चूँकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो गया एज़ कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई रीज़न पूछे कि क्यों कोवलेंट होंगे, तो पोलराइजेशन फेजान रूल्स पर जाइए, वहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट मीन्स केटाइन का साइज़ उतना छोटा होगा। दैट मीन्स केटाइन के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है एनायन को या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ डिस्टॉर्ट करने की। तो इस तरीके से कोवलेंट का जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो बढ़ जाता है जब भी केटाइन का साइज़ डिक्रीज होता है ड्यू टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बॉन्ड का इंक्रीज हो जाता है। सारे ट्राईहेलाइड इन एलिमेंट्स के एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऑल ट्राईहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन के केस में सिर्फ NF3 स्टेबल होता है। ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। ट्राईहेलाइड्स की बात करें तो सिर्फ BiF3 को छोड़कर सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं नेचर में। तो BiF3 कैसे हो गया, आयनिक हो गया, और बाकी सब कैसे होंगे, कोवलेंट होंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, तो मेटल की तरफ बात करें तो सारे एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो एग्जिबिट करते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कैल्शियम सिनामाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड और मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। ठीक है, तो ये बात हुई मेटल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन
एग्जाम्पल 7.1 की नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेकिन ये पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है। तो वही बात है कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, उसके अंदर एस और पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 नहीं एक्सपेंड कर सकता। इस वजह से ये पेंटाहाइलाइड नहीं बना सकता। फॉस्फीन का कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन अमोनिया क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल की तरह फॉस्फीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है फॉस्फीन मॉलिक्यूल में, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन का क्या होता है? कम होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाई नाइट्रोजन के साथ।